नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत ने जेल में रहते हुए अपनी मां को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि आखिर में पत्र का भेजने का कारण क्या है, उसमें क्या है जैसी बातें जो उन्होंने खासकर अपनी मां को लिखा है। थत्ते जी, क्या कहेंगे इस बारे में? जो पत्र लिखा हुआ है काफ़ी इमोशनल पत्र है शिवसेना के प्रति। सर, कैसे है कि ये जो पत्र है वो किसी बेटे ने अपने माँ को लिखा हुआ पत्र है नहीं। अच्छा। संजय राउत का मकसद ये है ही नहीं कि अपनी माँ को कुछ कहे। एक तो मैं उस परिवार को बहुत करीब से जानता हूँ और उसकी माँ को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारे यहाँ सानी गुरुजी ने एक शामची आई करके किताब लिखी थी, अमर किताब है वो। उसमें वो जो शामची आई है, मतलब शाम की मम्मी है, अभी शाम की माँ है, मम्मी नहीं ठीक है, माँ है। वो एक घरेलू गृहिणी है, गृहलक्ष्मी है, अपने कुटुंब के प्रति समर्पित है। उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी जो माँ है संजय की, वो वैसी एक परफेक्ट अजी है, परफेक्ट माँ है, परफेक्ट सास है, परफेक्ट आजी तो मैंने बोल दिया। तो संजय की माँ का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, कभी नहीं था। हमारे जैसे मित्र जाते थे तो भी वो मिलते थे, तो हम राजकीय बातें नहीं करते थे, हम संजय के बारे में बोलते थे, कुटुंब के बारे में बोलते थे। उनको अपने बच्चों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में उनके घर में कम से कम 25, 30, 40 बार गया होगा संजय के। उसकी मम्मी से, उसकी माँ से मैंने कोई राजनीति की चर्चा भी नहीं की और मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई दिया। अभी उसका नाम लेके पत्र लिखना ये एक गिमिक लगता है मुझे, पॉलिटिकल खेल ही लगती है, पॉलिटिकल गेम लगता है ये। क्योंकि संजय को भी मालूम है कि अपनी माँ जो है वो क्या पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। और उसमें उन्होंने जो भी लिखा है वो असल में उनको उद्धव को लिखना चाहिए था। ये पत्र जो है वो मम्मी को लिखने के बजाय, माँ को लिखने के बजाय उसको उद्धव को लिखना चाहिए था कि भाई ये मेरी भावना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा हुआ है उसमें कि उसने बहुत, एक तो उसने ऐसा लिखा है कि वो कोर्ट में आया था और कोर्ट से वापस अपने कोठरी में जाने से पहले वो बेंच रहते हैं ना, उसके ऊपर बैठ के मैं ये लिख रहा हूँ। मगर बहुत लंबा पत्र है, मतलब इतना पत्र लिखने के संजय का स्पीड मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जब अग्रलेख लिखने के लिए बैठता था तो मैं उसके सामने कई बार बैठा हूँ। तो इतना बड़ा पत्र इतने बारीक अक्षर में भी भरे लिखा होगा उसने, तो उसको कम से कम पौना या 1 घंटा लगा होगा। तो 1 घंटा उसने वो पत्र लिखने में दिया। इतना समय तो कोर्ट में मिलेगा नहीं, 1 घंटा पत्र लिखने नहीं, अभी अंदर बुलाया नहीं तो मिल सकता है उसको, मगर बेंच पे बैठ के इतना 2 पेज फुल लिखना, इसकी कोई अहमियत नहीं लगती माँ के संदर्भ में। वो उसको एक हौतात में लेना है। अभी क्या है, वो जैसे विक्टिम कार्ड खेल रहा है तुम्हारा उद्धव, बार बार विक्टिम कार्ड, हर एक चीज़ में वो विक्टिम कार्ड ही खेल रहा है। वैसे ही संजय भी अभी उसने थोड़ा पवित्र जो था पहले, वो एक फाइटर, एक क्रूसेडर वो जो था, उसके बदले में एक बड़ी है, माझ्यावर अत्याचार होते हैं, मला अन्याय होता है, मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, मेरे को रिवेंज करके सूढ़ बुद्धि से फंसाया जा रहा है। ये अभी उसने अपना थोड़ा सा स्टांस बदली किया हुआ मुझे लग रहा है। एक बात पहली ये है कि उसने उसमें टिळक और सावरकर जेल गए थे ऐसा मेंशन किया है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। टिळक और सावरकर कहाँ और संजय कहाँ है? मेरा जिगरी दोस्त है, मगर ये बात तो सही है ना कि कंपेयर करना कि मैं टिळक और सावरकर भी गए थे, ये तुम्हारे मुंह में ये तुम लिख रहे हो, ये शोभा नहीं देता कि तुम खुद की कंपेयर उनसे कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि सावरकर क्या किसी भूखंड के लफड़े में गए थे क्या अंदर? टिळक जो गए थे वो क्या किसी पत्राचार के मामले में गए थे क्या? तो किस लिए तुम टिळक और सावरकर की तुलना करके तुम उल्टा लोगों का गुस्सा बढ़ा रहे हो
कि खुद को टिळक और सावरकर मान रहा है। अरे तुम तो गए हो वो पत्राचार के करोड़ रुपए के घोटाले में जी। वो नहीं गए थे, वो स्वातंत्र के लिए गए थे। तुम कौन से स्वातंत्र के लिए गए हो? तुम तो पॉलिटिकल जो गेम है, जब अर्नव को पकड़ा तो तुमने सामने में कितने बड़े हेडलाइन लगाए थे। जब कंगना का घर टूटने के लिए गया, उसको नोटिस मिला, तुमने तो क्या क्या हेडिंग लगाए थे। जब राणे के बेटे को अटक करुण किया दाखवला, था, करुण दाखवला, हाँ, राणे के बेटे को पकड़ के जेल में डाला तो तुम कितने खुश होके क्या क्या लिख रहे थे। राणे के लिए भी इस तरह से ही महाआघाड़ी सरकार ने किया तो तुम के कितने खुश हैं। अब तुम वो उस समय तुमको ये नहीं समझ में आया क्या कि इसको भी मैं सावरकर और टिळक इनको जैसे ये किया वैसे मैं इनको ये कर रहा हूँ, विक्टिमाइज कर रहा हूँ। और ऐसा है कि सामना हमेशा, मेरे को तो लगता है इनको भी अरेस्ट होती थी अपने फडणवीस को तो भी वैसे ही हेडिंग करता था। और अभी जो अभी छोटी चीज़ है, अभी ये इसको रेसिग्नेशन की परमिशन नहीं दी है, नहीं जाएंगे आयुक्त ने जी। हाँ, वो कोर्ट में लटके, मिसेस लटके की। सर ये दिमाग ये भी चलाते थे। आज अगर महाआघाड़ी की सरकार होती है और लटके इनकी ओर से खड़ी रहने वाली होती और यही मामला होता है तो यही उद्धव, यही अनिल परब, यही उनके सब जो लोग हैं वो चहल को बोलते थे, इनकी सरकार होती थी अगर तो, कि भाई इसको रेसिग्नेशन ये मत करो। ऐसी कोई चीज़ महायुति सरकार नहीं कर रही है जो ये नहीं करते जी, हर एक कर रही है। अभी दूसरी बात ये है कि इसमें उसने बोला कि उद्धव को संभालो, आदित्य को संभालो, शिवसेना के बच्चों को संभालो, ये पत्र में लिखा हुआ है और पत्र में लिखा है उसने। अभी उसकी माँ इतना बड़ा ये सब संभालने के लिए कहाँ जाएगी? वो घर में बैठने वाली एक घरेलू एक माँ है और वो सिर्फ परिवार से सीमित है। उसको ये कहना कि तुम अभी इसका सब परिवार का जिम्मा लो, उनको ये करो वो करो, ये ज़रा ज़्यादा ही होता है। वो कोई साल में, हाँ भाई इनको अगर बोलते हैं उद्धव की पत्नी रश्मि बेनी को अगर वो लिखते थे और बोलते थे कि भाई सबको संभालो तो वो ठीक था, क्योंकि वो ऐसे पद पे हैं, ऐसी जगह पे बैठी हुई है कि वो सबके साथ ये कर सकती है। इसकी माँ क्या करेगी? इसकी माँ तो घर के बाहर नहीं निकलती, तो सब उद्धव को क्या संभालेगी? उद्धव ने उसको संभालना चाहिए तो वो नहीं संभाल रहा है, उद्धव इसके ऊपर अन्याय कर रहा है। दूसरी बात एक ये है कि एक मुझे अजीब सा लगता है हमेशा कि एकनाथ शिंदे ने जो भी किया उसका संजय राउत केवल साक्षीदार नहीं है, विटनेस नहीं है जी। मैं तो कहूँगा कि ये सब घटने के पीछे संजय का हाथ है। बगावत होने का सर कैसे हैं, एक साल से मैं संजय के कितने करीब था आप जानते हैं, एकनाथ का भी मेरा करीबी रिश्ता है वो आप जानते थे। जब भी मैं एकनाथ से बात करता था और उनके बगावती तेवर जो थे वो उसके बारे में मैं सुनता था जी, तो आज पहली बार मैं ये मित्रों सब बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बड़ा भावभीना पत्र लिखा है। मगर वो पत्र लिखने की उसकी ये है क्या मनसा, मतलब सच में वो है कि एक अपने प्रति सिंपैथी निकालने के लिए ड्रामा कर रहा है और उसको शिवसेना की इतनी परवाह सच में है क्या? सर ऐसा होता था कि जब मैं बात करता था वो उससे एकनाथ को मालूम था कि मैं ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे संजय को मिलता हूँ, फ़ोन तो रोज़ करता हूँ, बातें होती रहती हैं। तो और एकनाथ जी मेरे से खुल के बात करते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये उद्धव ने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया, ये वो सब बोलते थे। और हमेशा एकनाथ जी बोलते थे कि राउत साहब क्या बोलता था। तो अभी ऐसा है कि मैं एकनाथ शिंदे, उनको एकनाथ जी बोलना चाहिए, अभी मुख्यमंत्री है वो, तो एकनाथ जी जो भी मुझे बोलते थे वो मैं संजय को बोल देता था कि कल एकनाथ जी की मेरी बात होती है, एकनाथ जी माझी भेट झाली तो भयंकर खवळलेला आहे, संतापलेला आहे, चिडलेला आहे, रागावलेला आहे, प्रक्षुब्ध है, ये शब्द मैं यूज़ करता था। और वो बगावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अभी अगर ऐसा मैंने बोला तो संजय को क्या बोलना चाहिए? अगर वो सच में शिवसेना का इतना हितचिंतक है तो उसको ये बोलना चाहिए कि आपल्याला भेटायला पाहिजे, नाही समजूत घालायला पाहिजे,
याची समजूत घालायला पाहिजे. एकनाथला सांभाळायला पाहिजे. एकनाथला असं इतकं रागावून देता कामा नये. मी पण उद्धवशी बोलतो आणि कुठेतरी आपल्याला याच्यातून मार्ग काढला पाहिजे. सर एक बार भी उसने ऐसा नहीं बोला मुझे. फिर क्या बोलता था वो ये बोलता था कि खरं आहे त्याच्यावर अन्याय झाला आहे. हाँ दोस्तों मैं एक शपथ लेकर बोलता हूँ, एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ. वो हमेशा ये बोलता था कि होय खरं आहे त्याच्यावर अन्याय झाला, मतलब उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, यही बोलता था. और बोलता था कि उद्धव को समझ में नहीं आता है. ये कौन बोलता था? संजय राउत बोलता था. उद्धव को समझ में नहीं आता है कि एकनाथ के पीछे कितनी ताकत है. एकनाथ ने जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन बीजेपी उसका हाथ थामेगी और ये सरकार को गिरा देगा. ये कौन बोलता था? संजय बोलता था. मतलब उसको मालूम था. उसने कभी भी एकनाथ को शांत करने की कोशिश नहीं की. उल्टा उसने हमेशा शिंदे को बगावत के जो उसके तेवर हैं वो और तेज करने के लिए ही उकसाया. उसने एकनाथ को ये बताया कि तुम जो कर रहे हो वो सही है और उद्धवला धडा शिकवलाच पाहिजे. सर ये वीडियो सब जगह जाना चाहिए. अभी इसने लेटर लिखा है ना, इतना भावपूर्ण लेटर लिखा है, तो कुछ भावपूर्ण चीज़ें मुझे भी बोलनी चाहिए. कि वो चाहता था सर हमेशा, उसको भी बहुत अन्याय करता था उद्धव. मैंने उस अन्याय के कुछ पन्ने हमारे दर्शकों के सामने खोले हैं. कई सारे पवार साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि संजय राउत उनका आदमी और शिवसेना को ख़त्म करना, कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं इस तरह का था? नहीं, दोनों था. पवार साहब भी उसको उकसा रहे थे, ये भी बात सच है जी. और वो एकनाथ शिंदे को उकसा रहा था, ये भी बात उतनी ही सच है. और ख़ुद वो नाराज़ था, बहुत ही नाराज़ था उद्धव के प्रति. और उद्धव उसके अपमान करने का और उसको नीचा दिखाने का एक भी मौका छोड़ता नहीं था. इसलिए वो, मगर मेरे ख्याल से गड़बड़ कहाँ हुई है मालूम है कि एकनाथ उद्धव जी को सबक सिखाएगा और सिखाना चाहिए. तो दो चीज़ें होगी. एक तो उद्धव जी जो हैं वो थोडे मराठीमध्ये आम्ही बोलतो शुद्धीवर येईल, जरा फारच अतिरेक झाला आहे तो शुद्धीवर येईल. और दूसरा होश में आएंगे. और दूसरा संजय को ऐसा लगता था कि अगर खिलाफ लोगों की संख्या बढ़ती है, खिलाफ माहौल बनता रहता है, तो उद्धव का डिपेंडेंस ऑन संजय विल बी इंक्रीज्ड. मतलब अभी वो क्या है, संजय के ऊपर उतना डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. वो डिपेंडेंट हो जाए संजय के ऊपर कि संजय से सिवा अभी मुझे कोई बचा नहीं सकता है, ऐसे निष्कर्ष के माहौल पे प्रति पहुँचे और फिर उसका महत्व बढ़े. तो ये लोग गुवाहाटी गए थे, जो इस तरह के बली वाली बात हो रही थी वो संजय राउत के मुंह से, तो क्या ये सब दिखा हुआ था? सर कैसे है ना कि संजय ने ये तय किया था, एक बार ये बगावत शुरू हो गई ना, तो बगावत मराठीमध्ये आम्ही त्याला आगीत तेल ओतणं म्हणतो. हो, भड़काने का और भड़काने का. अभी कैसे है ना, संजय जो बोल रहा था वो बलि की बात कर रहा था, भैंसे की बात कर रहा था, जो भी बोल रहा था उसकी वजह से आग पर पानी नहीं डाल रहा था, आग में पेट्रोल ही छिड़क रहा था. और वो ये चाहता था, उसके भी बहुत सेटल करने थे स्कोर उद्धव जी के साथ, बहुत सेटल करने थे स्कोर. तो वो भी चाहता था कि मेरे बोलने से इनका वापस आने का मार्ग ही बंद हो जाए. ये बात कॉम्प्रोमाइज़ की कोई चर्चा ही नहीं हो. और वही हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था. क्योंकि क्या हुआ ना, एकनाथ सूरत में था ना, यह भी क्या होता है ऐसा कभी कभी कि अंदर की ज़्यादा जानकारी अपने को होती है और उसमें ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड का लफड़ा बहुत होता है. सर सूरत जब गए तब वो बीजेपी के हाथ मिला चुके थे, मगर एकनाथ शिंदे जी की एक और कल्पना थी. उन्होंने फडणवीस जी को बोला था कि हमारी बगावत के बाद अगर उद्धव ताळ्यावर येत आहेत, मतलब वो समझ जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उद्धव जी की शिवसेना हमारी शिवसेना और आप फिर जैसा हमने 14 में किया था वैसा कर सकते.
सर देखो, एकनाथ का बड़प्पन देखो, उसका सक्सेस हो रहा था, उसके पास सक्सेस ये विकल्प वो पूरा हुआ था मतलब ये हुआ था। फिर भी लास्ट उसने सूरत में फडणवीस जी को बोला और अमित जी से भी बात की कि अगर उद्धव थोडा माघार घेतात आणि बोलतात की ठीक आहे, पक्ष हे होण्यापेक्षा आपण पॅचअप करू। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि भले मैं मुख्यमंत्री मंत्री कुछ बनूं नहीं बनूं, वो बात अलग है, मगर चलो पैचअप कर लेते हैं। लेकिन मगर अभी उल्टा किया एकनाथ जी का एकनाथ जी का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो अभी बीजेपी से हाथ मिला चुके थे, तो बीजेपी को भी दगा नहीं देने सकते। दूसरी बात, उद्धव जी ने भी फ़ोन किया था ना कि एकनाथ को साइड करो, हम आते हैं, वो भी हरामी है। तो वही उल्टा हो गया, प्रकार से हरामीगिरी हो गई ये कि भाई एकनाथ को बाजू करो, जबकि एकनाथ बोल रहा था कि इनको साथ में। तो वही है ना, गड़बड़ हुआ। कितना दोनों में फ़र्क देखो ना। वो बोल रहा था सूरत जाने के बाद भी कि अगर वो आते तो ले लेते हैं, और ये बोल रहे थे कि उसको बचाओ, मैं आता हूँ। देखो ना, दोनों में फ़र्क है। और ये सब का पता संजय को था, संजय विटनेस था, संजय। और ऐसा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है कि एक तरफ संजय उद्धव को भी उकसा रहा था ताकि उद्धव अकेला हो जाए जी। और पवार साहब ने जो मिशन उसको दिया है कि भाई शिवसेना उद्धव की जो है वो ख़त्म तोड़ना है, वो भी हो रहा था। और दूसरी तरफ इसका भी ये हो रहा था, तुम्हारा एकनाथ का भी वो बंद कर रहा था। तो ये अभी भावभीना पत्र लिखना वगैरह वगैरह जो है, मुझे नाटक लगता है सर। नाटक करने में संजय भी माहिर है, वो रोज़ सुबह उठ के रोज़ नाटक करता ही था। और क्या होता है कि लिखने में वो माहिर है, कुछ भी भावना के साथ खेल कर सकता है वो। तो मैं ये पत्र की और सर वो माँ को लिखा हुआ पत्र नहीं सोचता हूँ। एक बनेल को क्या बोलते हैं, लबाड़ पॉलिटिशियन है, उसने अपने को ग्लैमराइज करने के लिए और विक्टिम दिखाने के लिए लिखा हुआ ये पत्र है। उसमें भी उसने आइडिया ये किया कि वो माँ को लिखा, मतलब उसको इमोशनल टच और आ जाए। तो ये पत्र जो है सर, ये अगले 2-3 दिन में लोग भूल जाएंगे, इसका कोई मायना नहीं रखेगा। और फडणवीस जो है वो और दृढ़ता से संजय को बाहर नहीं निकालने देंगे। संजय, मुझे लग रहा था कोई तो पैचअप का फॉर्मूला निकाल के महीना 2 महीने में आएगा, मगर अभी 1-2 साल तक नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, मैंने बहुत सारे गोप्यस्फोट आज किए हैं, मगर मुझे वो पत्र की पार्श्वभूमि पर वो ज़रूरी लगे। असली विलन एकनाथ नहीं है, संजय राउत है, इतना याद रखो। और संजय राउत का विलन जो है वो है पवार साहब। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत का जेल से पत्र लिखना अपनी माँ को, पत्र का मायने क्या है और पत्र से क्या राजनीति संबंध है, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और तते जी ने एकदम अच्छी तरह से उसका खुलासा भी किया और अपना खुले दिमाग से जो है उसको ओपन भी किया। और उनके पहले भी जो है जिस तरह संजय राउत का व्यवहार था उसको पर भी तते जी ने प्रकाश डाला और उसका गोप्यस्फोट भी किया। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।